Trading in stock market is not like a ready-made recipe that you go buy and grab it. यहाँ पर आपको बहुत अपडेटेड रहना पड़ता है क्योंकि जब आप ट्रेड कर रहे होते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। सो हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष सिंह, अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बेसिक चीज़ें बताऊंगा कि ऐसे कौन कौन से बेसिक चीज़ें हैं जो आपको एटलीस्ट ध्यान रखनी चाहिए व्हेन यू ट्रेड। क्योंकि अक्सर आप ये देखते हो कि जब आप ट्रेड कर रहे होते हो तो कई बार आप अच्छी ट्रेड में से जल्दी निकल जाते हो और जो खराब ट्रेड हैं जिसमें जल्दी निकलना चाहिए वहाँ से उसमें आप बने रहते हो। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको ना सही इंग्रेडिएंट्स का आइडिया नहीं होता है कि मुझे किस तरीके से मार्केट में रहना चाहिए। कई बार आप होता है कि आपने कहीं से ट्रेडिंग टिप ली। प्रॉब्लम कहाँ होती है? जब आपकी ट्रेड बाय ऑर्डर डालने के बाद आपके डायरेक्शन में नहीं जा रही होती है, एक रॉन्ग डायरेक्शन में जा रही होती है, यानी आपको लॉस दिखा रही होती है, तो प्रॉब्लम वहाँ से स्टार्ट होती है। इवन आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आई शेयर मेनी ऑफ ट्रेड्स, इंट्राडे ट्रेड्स, स्विंग ट्रेड, लॉन्ग टर्म ट्रेड्स। बट मैंने ये नोटिस करा है कि जब भी मैं कोई ट्रेड शेयर करता हूँ, जब वो सब सही जा रहा होता है, एवरीथिंग गोज वेल, बट द मोमेंट ट्रेड जहाँ से बाय करना है और वहाँ से नीचे जाना शुरू कर देता है, वहाँ से क्वेरीज एंड प्रॉब्लम आना शुरू होती है। ये होता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। और ये कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपको थोड़ा सा जो है समझना पड़ेगा। जैसे आप समझो रेस्टोरेंट में जाते हो, वहाँ पर कई बार आपने देखा होगा कि वहाँ पर भी एक मेन्यू कार्ड लगा होता है, प्लस साइड में एक इंस्ट्रक्शन बोर्ड लगा होता है कि यदि आपको अपने डिश में कुछ चेंजेस कराने हैं, लेट्स से कि आपको स्पाइसी पसंद है, आपको अनियन उसमें नहीं लेना है, या गार्लिक की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, एनीथिंग एल्स दैट यू लव इट, राइट, वो आप वहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो कैसे आप ऐड करोगे? यदि आपको पता है तभी तो आप ऐड करोगे कि यार मुझे अनियन नहीं खाना है, मैं अनियन उसमें नहीं डालता हूँ, या मुझे उसमें थोड़ा स्पाइसी रखना है या स्पाइसी कम रखना है, बिकॉज यू नो द बेटर टेस्ट ऑफ इट, राइट। दैट आई एम नॉट सेइंग कि आप जाके कुक बन जाओ, आपको कुक नहीं बनना है, ठीक है, आपको पूरा रिसर्च नहीं करना है, बट एटलीस्ट यू शुड बी नोइंग सम सॉर्ट ऑफ इंग्रेडिएंट दैट कैन मेक योर डिश टेस्टी, राइट। इफ यू नो इट यू विल बी एबल टू डू इट। अदरवाइज जब आ जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा मिर्ची डाल दी उसने, तो आप खा नहीं पाओगे। तो इस तरह की प्रॉब्लम फेस सिमिलर टू ट्रेडिंग जब आप करते हो वहाँ पर भी आ सकती है कि जब आप ट्रेड ले रहे हो, चीज़ें सही जा रही हैं तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन इवन एक अच्छी ट्रेड में भी यदि ट्रेड थोड़ा सा डिप कर देता है, रिट्रेसमेंट करता है, तो वहाँ पर आप परेशान हो सकते हो। तो पर्पजली आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसी पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ कि आप लोग इस वीडियो को देखो और बेसिक कॉन्सेप्ट जो है स्टॉक मार्केट के, उसको थोड़ा सा क्लियर कर लो। तो यहाँ पर हम लोग जो है कई सारे पार्ट में इस वीडियो को बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले पार्ट में आज के इस वीडियो में मैं थोड़ा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बात करूंगा, फिर ट्रेंड लाइन के बारे में बात करेंगे, फिर थोड़ा सा लिक्विडिटी के बारे में बात करेंगे, कैसे स्टॉप लॉस हंट होता है। तो इन सारे टॉपिक पे धीरे धीरे मैं जो है स्टेप बाय स्टेप वीडियोज़ बनाऊंगा, ताकि जब भी आप ट्रेड में जा रहे हो, रादर देन लुकिंग एट योर MTM गोइंग अप एंड डाउन, यू शुड बी लुकिंग द चार्ट वेदर इट इज गोइंग और ब्रेकिंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ठीक है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देन लुकिंग योर MTM, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं, और मैं आपको इस पहले वीडियो में ये बताता हूँ कि सही तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे मार्क करना है, कैसे ये आपको हेल्प कर सकता है कि आप मार्केट का व्यू सही से पढ़ पाओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स वेरी सिंपल और बेसिक, राइट। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ एंड यू सी द स्क्रीन एट हियर। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी कैंडल्स हैं उनके हाई एंड लोज को देखना है, और थोड़ा सा पीछे के देखो, जब आप टेक्निकल देखते हो तो आप प्रीवियसली जो भी कुछ हुआ है उसको एज अ रेफरेंस यूज करते हो फॉर द फ्यूचर की पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि टेक्निकल हमेशा जो पास्ट डेटा है, जो पास्ट उसने करा है पास्ट में, उसको आप रेफर करते हो। तो यहाँ पर भी हम वही चीज़ करने वाले हैं, पहले से मैंने यहाँ पे ड्रॉ करा हुआ है। यहाँ पे आपको सबसे पहली बात जो ध्यान रखनी है जब आप कर रहे हो, तो आप यहाँ पर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, कैसे ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जब पैरेलली आप देख रहे हो तो आपके 3 लोज जो हैं वो टच होने चाहिए टू मार्क सपोर्ट, ठीक है, और या फिर 3 हाइज जो हैं टच होने चाहिए फॉर टू मार्क अ रेजिस्टेंस। यदि ये नहीं है तो वो वैलिड सपोर्ट नहीं है, ठीक है। पहला कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया कि आपको प्रीवियसली पैटर्न, प्रीवियस कैंडल देखने हैं, जहां पे 3 लोज टच हो रहे हैं आपस में वो होगा सपोर्ट, जहां पे 3 रेजिस्टेंस टच हो रहा है, यानी अप जो हाई है वो टच हो रहा है वो होगा रेजिस्टेंस।
ठीक है, उसको आप मार्क कर लोगे। यहाँ पर आप देखो इस वाले केस में आप थोड़ा सा समझो, आप इसको एक सपोर्ट मान सकते हो नंबर 1, दूसरा ये मान रहे हो, तो यहाँ पर आप इस वाले जोन को अभी तक सपोर्ट कंसिडर कर नहीं सकते। ठीक है, तो ये तो हुआ नहीं। सेम गोज विद द रेजिस्टेंस, पहला मार्क यहाँ पर आ गया। ठीक है, फर्स्ट टाइम यहाँ से लेके इसने रिजेक्ट किया, फिर सेकेंड टाइम इसने यहाँ पर रिजेक्ट किया, थर्ड टाइम ये इसको ब्रेक कर गया, तो ये भी एक रेजिस्टेंस नहीं हुआ यहाँ पे, तो ये भी यहाँ तक हमारे लिए कोई वैलिडेट नहीं हुआ। तो बहुत ध्यान से आपको समझना है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे मार्क करना है। ठीक है, थोड़ा सा यदि आगे चले, लेट्स मूव टू अनदर एस्पेक्ट हियर। ठीक है, यहाँ पे देखो आप इस जगह पे, लुक एट दिस हियर। ओके, यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। इफ यू लुक एट, एक सपोर्ट यहाँ मार्क करा हुआ है, सेकंड सपोर्ट यहाँ पर इसने ऑलमोस्ट यहाँ से गया, फिर यहाँ पर टच किया, फिर यहाँ पे गया। अब यहाँ पर पहला एक रेजिस्टेंस भी आप कह सकते हो कि पहली बार रिजेक्शन इसने यहाँ पर लिया। सेकेंडली यहाँ पर देखो, सो दिस इज 1, 2 एंड 3rd, तो यहाँ पर ये आपका एक वैलिड सपोर्ट अब बन गया है। तो नेक्स्ट टाइम आप यहाँ से क्या करोगे, जब ये इसके ऊपर क्लोजिंग दे देगा इस जगह पे, तो यू विल बाय फ्रॉम हियर एंड लुक एट दिस। तो ये आपका वैलिड सपोर्ट का काम इसने किया। अब यहाँ पे 1, 2 सेकेंड रेजिस्टेंस, थर्ड यहाँ पर देता, ये ब्रेक कर गया, ये ऊपर चला गया, तो ये रेजिस्टेंस तो यहाँ पर अभी नहीं बन रहा है। ठीक है, तो ये हम सपोर्ट यहाँ पे, लेकिन सपोर्ट बन रहा है, ये सपोर्ट है। 4th टाइम फिर से यहाँ पर ये जब कैंडल इसके ऊपर क्लोज करेगा, तो ये एक रेजिस्टेंस का जैसा यहाँ पे ये जो है फिर से यहाँ पर बाइंग आएगी एंड यू कैन सी इट। आप समझ रहे हो, देयर आर पीपल हु विल से कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, बट यहाँ पर रेजिस्टेंस बना ही नहीं। ठीक है, ये हालांकि एक इवेंट कैंडल है, स्टिल यू कैन सी इट कि एक इवेंट कैंडल है, जून का कैंडल है, इलेक्शन रिजल्ट वाले डे का कैंडल है। यू कैन अवॉइड इन सच डेज और सच सिनेरियोज, बट यहाँ पर ये समझना बहुत जरूरी है कि सही रेजिस्टेंस और सही सपोर्ट क्या होगा मार्केट का, कहीं मिलेगा। अब जैसे सपोर्ट तो क्लियर है, तो जब भी सपोर्ट पे आएगा वी विल बाय इट, राइट। नाउ लेट्स लुक एट फर्दर, मैं आपको थोड़ा समझाता हुआ चल रहा हूँ, फिर थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ से 1, 2 यहाँ पे नहीं मिला रेजिस्टेंस, यहाँ पे सपोर्ट मिला। ठीक है, अब यहाँ से हम चलते चले जाएंगे आगे, नेक्स्ट सपोर्ट को वेट करेंगे। देखो फर्स्ट, लुक एट दिस हियर, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यू कैन लुक एट दिस। ठीक है, फर्स्ट आपको यहाँ मिल गया, आप ये कह सकते हो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इवन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। देखो कई बार क्या होता है ना, बहुत क्लोज कॉल है, तो यू कैन कंसिडर इट। ठीक है, 1, 2, 3, 4th टाइम जब यहाँ पर इस जगह पे कंसोलिडेट होकर ऊपर क्लोजिंग दी, यहाँ पे आप बाय करोगे एंड लुक एट द रैली। ठीक है, फिर यहाँ से रिजेक्शन मिला इसको 1, सेकंड रिजेक्शन यहाँ मिला, थर्ड रिजेक्शन ये मिला, तो ये एक रेजिस्टेंस हो गया यहाँ पे 1, 2 एंड 3, ये रेजिस्टेंस यहाँ पर है। हालांकि यहाँ पर भी आप देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या हुआ है बेसिकली कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस मिला 1, पहला रिजेक्शन, दूसरा ऑलमोस्ट इसने इसको ब्रेक किया, ये बना नहीं रेजिस्टेंस, यहाँ पे ऊपर चला गया, तो यहाँ पे दूसरा रेजिस्टेंस इस जगह पे जब ये वापस आया फ्रॉम हेयर 1, 2 एंड 3rd, यहाँ पर भले ही जब ये वापस आया तो पहला ये चीज़ जो है यहाँ से रिवर्स आया, फिर यहाँ पे बना, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस आया, तो ये 3 रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट यहाँ पर आपको ये दिख गए। उसके बाद यहाँ पर ये फॉल हमें देखने को मिला। प्लस यहाँ पर आप देखो इस जगह पे यू विल नोटिस इट कि ये एक रेजिस्टेंस, ये एक सपोर्ट, यहाँ से एक सपोर्ट, तीसरा सपोर्ट मिला नहीं, ये ब्रेक हो गया। आगे बढ़ते हैं एंड लुक एट दिस। ठीक है, ये आपको नीचे जाता हुआ दिख रहा है, तो बहुत ही ध्यान से आपको मार्क करने हैं बेसिकली, तो आपको समझ आ जाएगा कि जो मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। ठीक है, एंड अगेन यहाँ पर भी हमें कुछ खास नहीं मिल रहा है, यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ भी नहीं मिला। लुक एट दिस हेयर, यहाँ पे देखो इस जगह पे मल्टीपल हाईज टच हुए, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से ब्रेक हुआ ऑल द वे डाउन, फिर यहाँ से नीचे गया, फिर ऊपर गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे मल्टीपल आ गए, तो ये चीज़ यहीं पे हमारी फुलफिल हो गई। तो यहाँ से रेजिस्टेंस मिला, फिर ये नीचे गया, एंड इफ यू लुक एट ये वाला जो कैंडल है, यहाँ पर देखो ये सपोर्ट, पुराना एक सपोर्ट बना हुआ है, 1, 2, 3, 4 ऑलरेडी बना हुआ है, और इसी जगह से ऑलमोस्ट मार्केट ने
यहाँ से लिया और इसी जगह से फिर से रेजिस्टेंस करके फिर यहाँ पर ये आया इसी जगह पे बड़ा फॉल, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस, यानी ये अब लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम पे भी ये जो है सपोर्ट का इसने काम कर रहा है। ये वाला लेवल जब बड़ी गिरावट होती है तो वहाँ पर आप इस तरीके से सपोर्ट देख सकते हो। प्लस यहाँ पे फिर से 1 2 3 रेजिस्टेंस हैं, तो यहाँ पर जब ये ब्रेक होगा तो फिर से एक रेजिस्टेंस जैसा बन सकता है इस जोन पे। और यहाँ पे आप देखो कि अब जो है ऊपर आते हैं, जो भी करंट सिनेरियो है, तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस, यहाँ पर एक सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया है, यहाँ पर एक सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया है, यहाँ पे एक सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया है, यहाँ पे एक सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया है। तो मल्टीपल 1 2 3 4 बार यहाँ पे ऑलरेडी ले चुका है, यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ पर आया इस जगह पे, फिर से इसने एक तरीके से देखो यहाँ पे जो ऊपर क्लोजिंग दिया फिर से यहाँ पे ये ऊपर की तरफ गया है। एट द सेम टाइम इफ यू विल लुक ऑन द रेजिस्टेंस साइड, कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है इस जगह पे। इफ यू लुक एट इस जगह पे भी रेजिस्टेंस बना हुआ, एक जगह से यहाँ पे सेकंड थर्ड, तो तीनों ही पैटर्न जो है यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं, 1 2 और यहाँ पर 3। ठीक है, तो यहाँ से रेजिस्टेंस जो है ये ऑलरेडी बन चुका है, तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बनना चाहिए। बट यहाँ पर क्या हुआ है कि थोड़ा सा जो है एक काइंड ऑफ यू कैन से द स्टॉप लॉस हंटिंग कह सकते हो कि ऊपर ले जाके मार्केट स्टॉप लॉस हंटिंग हुई। ये हम जो है आने वाली वीडियो में समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है। ये इसको बेसिकली हम लोग एक काइंड ऑफ अ लिक्विडिटी जो है ट्रैप भी बोलते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से हम आगे वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे ऑब्वियसली। तो यहाँ पर देखो फिर से ये रेजिस्टेंस इस जगह पर रेजिस्टेंस जो है फेस कर रहा है, यहाँ से नीचे आया है, इस जगह पे हमारे पास मल्टीपल सपोर्ट हैं और अभी करंटली जो मार्केट है इसी जगह पे मल्टीपली जो है सपोर्ट वाले जोन में है। क्योंकि यदि ये सपोर्ट ब्रेक हो जाता है तो दिस विल बिकम लाइक अ रेजिस्टेंस एंड नेक्स्ट सपोर्ट विल बी एट 23,750। तो यहाँ पर विल बी इंपॉर्टेंट कि जो 24,500 यानी ऊपर की क्लोजिंग यदि मिल जाती है हमें 500 के ऊपर, तो फिर से वी कैन सी कि 25,000 के ऊपर ये जा सकता है, अदरवाइज फर्दर फॉल हमें देखने को मिल सकता है। तो दिस इज हाउ यू ड्रॉ अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड यू अवॉइड सम सपोर्ट समटाइम, यू अवॉइड सम रेजिस्टेंस समटाइम, क्योंकि वहां पर यदि 3 बैक टू बैक आपको जो हाईज यदि टच नहीं कर रहे हैं तो वो रेजिस्टेंस नहीं होगा। यदि 3 लगातार आपके लोज टच नहीं कर रहे हैं तो वो आपके लिए एक सपोर्ट का काम नहीं करेगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आज की वीडियो का यही समझना है कि आपको हाईज एंड लोज को टच करना है पैरेलली, एंड यदि 3 हाईज मैच कर जाते हैं तो चौथे हाई पे आप शॉर्ट कर सकते हो। यदि 3 लोज मैच कर जाते हैं तो जब चौथा लो वहाँ पर बन रहा है और उसके बाद जो है उस लो को ब्रेक करके अपसाइड एक क्लोजिंग मिल रही है तो वहाँ से आप जो है बाय साइड में जा सकते हो। तो ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का पैटर्न है। हालांकि सपोर्ट रेजिस्टेंस इज अ बेसिक थिंग, यहाँ पर हम और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे इसके साथ साथ कि किन सपोर्ट्स और किन रेजिस्टेंस को आपको बड़े ध्यान से देखना है। कई बार जो है ट्रैप भी होता है, फेक ब्रेकआउट भी होता है, फेक जो है ब्रेकडाउन भी होता है। तो ऐसे सिनेरियोज को कैसे समझेंगे और आने वाली वीडियोस में मैं आपको वो चीज़ें भी समझाऊंगा। यहाँ तक आप कंसेप्ट क्लियर कर लो, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके देखो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या ये आपको सही लग रहा है, आपको यहाँ से समझ में आ रहा है कि इस तरीके का सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है मार्क करने के बाद कुछ कॉन्फिडेंस आ रहा है। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ये बहुत बेसिक वीडियो है, अभी यहाँ पर मैंने सिर्फ और सिर्फ अभी आपको ड्रॉ करना सिखाया है। इसके बेस पे ट्रेड करना कैसे है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पे आप अपने डिसीजंस को ले सकते हो। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब मैं बनाऊं तो यहाँ के रेफरेंस से लेके वहां पर मैं आपको और डिटेलिंग बता पाऊं। सो ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। आई होप यू लर्न समथिंग हाउ टू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इन अ बेसिक मैनर एंड विल लर्न स्टेप बाय स्टेप इन एडवांस मैनर ऑल्सो। So thank you so much once again, and let's meet you with another concept in another video. So thank you so much. Have a great day ahead. Registration granted by SEBI and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to the investors. Investment in the security market is subject to market risk. Please read all the related documents carefully before investing.